जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। DTC डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से और इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर से, बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा, आपने ये देखा होगा, लेकिन सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य के आपको ये कह देना कि डायरेक्ट टैक्स कोड 1 तारीख से लागू हो रहा है। CA के अलावा और भी लोग ऑडिट कर सकते हैं। न जाने कितनी ही नए नए चेंजेस आपको यहाँ पे गिनवा दिए हैं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको यह पता लग जाएगा क्या क्या सच में 1 अप्रैल से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का ड्राफ्ट अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों DTC डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 अगर आपको मिलता है तो प्लीज मुझे भी कमेंट करके उसका लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे यह पता लग जाए कि ये जो लोग आपको बता रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है, ये कहां से रेफरेंस मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 की क्या सच्चाई है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल दोस्तों हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करते जाइएगा। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे मनी की, फाइनेंस की बात हम करते हैं, उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के बारे की सच्चाई हम जान लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कोड, और कुछ महानुभाव इसे कह रहे हैं 2025। तो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो कि वास्तव में है ही नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, कब डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, क्यों डायरेक्ट टैक्स कोड की जरूरत पड़ी, इसकी क्या हिस्ट्री है, कब से ये स्टार्ट हुआ है, और कैसे डायरेक्ट टैक्स कोड इनकम टैक्स एक्ट 1961 से अलग है, डिफरेंट है, ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार का जो बजट था वो थोड़ा सा लेट आया था क्योंकि इलेक्शन थे। इलेक्शन के कारण जो बजट आता है, तो 24-25 का बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, वो एक स्टेटमेंट देती हैं, वो एक अनाउंसमेंट करती हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पर उन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड की बात नहीं बताई। आप देख सकते हैं जो इनका ड्राफ्ट होता है दोस्तों बजट का, उसका 137 नंबर पॉइंट है, आई एम नाउ अनाउंसिंग द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनका पर्पज क्या था, इसको बड़ा ही इजी रीड टू अंडरस्टैंड बनाना है, इसमें डिस्प्यूट है, लिटिगेशन है, वो हमें कम करने हैं। और इन्होंने ये बताया था इट इज प्रपोज टू बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर हम हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने की जो टाइमलाइन थी वो 6 महीने की बताई गई थी। और जब इनका बजट दोस्तों पूरा हो गया था, एक मीटिंग बिठाई गई थी। CBDT दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स को मेन मॉनिटर करता है, गवर्न करता है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके जो की पर्सन है रवि अग्रवाल जी, उन्होंने बोला है कि वो हम अपने इसको रिव्यू करेंगे और कंप्लीट कर देंगे इस रिव्यू को 6 महीने के अंदर अंदर। तो अभी तक डायरेक्ट टैक्स कोड की बात 2025 की नहीं हुई है। ये देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू बी कंप्लीटेड इन गिवन टाइम फ्रेम। CBDT के चेयरमैन बोलते हैं कि हम इसका जो रिव्यू है हमारे टाइम से कर देंगे, जो सीतारमण जी ने हमें बोला है। तो दोस्तों एक इंटरनल कमेटी हैज बीन एस्टैब्लिश, जिसमें कि चीफ कमिश्नर होते हैं, वो लीड करेंगे। CBDT में अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं अलग अलग ग्रेड के, तो जो कमिश्नर होंगे उससे जो ऊपर होते हैं चीफ कमिश्नर। निर्मला सीतारमण जी ने ये स्टेटमेंट दी है, आउटडेटेड क्लोज, ऐसे क्लोज जो आउटडेट हो चुके हैं वो एलिमिनेट करने हैं, इनकॉर्पोरेट करेंगे हम बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर ड्राफ्ट एंड मेड अवेलेबल फॉर पीपल। तो यहां तक आप क्या समझे दोस्तों, जो भी आउटडेटेड क्लोज थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, उनको हम हटा देंगे, कुछ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे डालेंगे, ताकि आपको भी अच्छे से इनकम टैक्स समझ आ जाए और जो टैक्स पेयर है उसको भी अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं हिस्ट्री की बात करना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारा 2009 था। आपको पता होगा 2009 या 2010 डायरेक्ट टैक्स कोड बोला जाता है। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था DTC का, वो प्रपोज टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट। P चिदम्बरम जी उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने 2009 में ये प्रपोज किया था। आफ्टर पब्लिक कंसल्टेंट एंड फीडबैक, लोगों से उन्होंने सलाह ली, उनका फीडबैक लिया। 2010 के अंदर रिवाइज डिस्कशन पेपर रिलीज किए गए, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 आया एंड वाज इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा। आपको पता होगा लोकसभा में पारित होगा, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में पारित होगा, इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय के साइन होने के बाद में आपका कोई भी जो बिल होता है वो आपका कानून बनता है। तो पार्लियामेंट बाय यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट कौन सी थी, कांग्रेस की सरकार, कुड नॉट पास दैट। तो लोकसभा के अंदर आया था लेकिन पास नहीं हो पाया था। 2012 में सेंट टू पार्लियामेंट
पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, अलग अलग कमेटियां बनी होती है फॉर डिटेल डिस्कशन, इसके ऊपर और डिस्कशन करो। 2013 द डायरेक्ट टैक्स कोड अंडरवेंट फर्दर रिवीजन इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं दोस्तों? जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। वो आप एक आम आदमी भी हो सकता है, सरकारें भी हो सकती है, हर एक व्यक्ति को फीडबैक के लिए इसे वापस से दिया गया। 2014 आपको पता होगा 15वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी आफ्टर इलेक्शन, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे 2014 के अंदर, उससे पहले की कहानी चल रही थी। आफ्टर दिस ऑल पेंडिंग बिल गोट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। आपको पता होगा जब एक लोकसभा का कार्यकाल होता है उसके अंदर आप कोई काम कर लेते हैं, अदरवाइज आपका जो भी पेंडेंसी पुराने काम होते हैं उसको नए सिरे से फिर से किया जाता है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों आप यूपीए की सरकार के बाद में एनडीए की सरकार, जो कि मोदी की सरकार 2014 में बन गई थी, कम एंड अरुण जेटली जी थे वो हमारे वित्त मंत्री बन गए थे। 2014 के बाद 2014 के 15 के 16 के अंदर इन वित्त मंत्री साहब ने या जो नई सरकार थी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि डीटीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन 2017 के अंदर टास्क फोर्स बनाया गया रिव्यू के लिए, सेम थिंग कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, हम टैक्स को आसान कैसे बनाएं। मतलब इस चीज को तो वो समझ रहे थे कि अभी तक हमारा टैक्स आसान नहीं है, इसको आसान कैसे किया जाए। डॉक्टर गिरीश आहूजा सर हैं जो काफी जाने माने, हम इनको इनकम टैक्स का गॉड भी बोलते हैं। तो ये काफी अच्छे टीचर हैं, एक प्रैक्टिशनर है, ये उस कमेटी के अंदर थे। ईवाई आपको पता होगा टॉप 4 जो हमारी फर्म्स होती हैं उनके चेयरमैन, सीबीडीटी के चेयरमैन वगैरह इस टास्क फोर्स था, इसके अंदर वो थे। इसको 2 साल लगे दोस्तों, 6 महीने का टाइम दिया था लेकिन 2 साल लगे। 2017 से 2019 लग गया। उन्होंने सबमिट की अपनी रिपोर्ट टू नेक्स्ट FM यानी कि नए वित्त मंत्री को, क्योंकि अरुण जेटली जी तब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो नई सरकार के अंदर ये घटनाएं होती रही। इसके बाद में जो डायरेक्ट टैक्स कोड था उसके अंदर क्या क्या प्रपोजेशन उन्होंने बोले कि हमें क्या क्या करना है। जो उनके प्रपोजल थे वो बोले थे कि कंपनी का टैक्स 25% करेंगे। अभी आपको पता होगा बहुत सारी कैटेगरी के अंदर कंपनी अभी भी 25% टैक्स देने लग चुकी है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है दोस्तों, DDT, इसको अबोलिश करना है। AMT को हटाना है। रेगुलर असेसमेंट में चेंजेस करने हैं। लिटिगेशन ऑनलाइन करनी है। आपको पता होगा आजकल लगभग सारे ही आपके जो होते हैं असेसमेंट वो फेसलेस होते हैं। ऑनलाइन नोटिस आएगा, ऑनलाइन आपको जवाब देना है। AI का यूज करना है। पर्सनल इनकम टैक्स 5% से 20% करना है। दोस्तों ये संभव ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सरकारों को 30% से ज्यादा टैक्स चाहिए आपसे। आपका उन्होंने यहाँ पे पूरी मेहनत की कमाई पर डाका मारना होता है। ऑल द अबव चेंजेस ऑलरेडी मेड बिटवीन 2019 से 24। आपको पता होगा 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल बजट आता है। तो इन बजट के अंदर काफी सारे चेंजेस तो ऑलरेडी सरकारों ने कर दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, न्यू टैक्स रेजाइम इंट्रोड्यूस करनी थी इन्होंने, टैक्स को सिंप्लीफाई करना था। क्योंकि डिडक्शन और एग्जम्पशंस वगैरह जब हटानी होती है तो सिंप्लीफिकेशन तभी आएगा जब ये देखिए डिडक्शन एग्जम्पशंस हटी तो इसके बाद में ही सिंप्लीफिकेशन आ सकता था। तो मोस्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ टास्क फोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस थ्रू बजट 2000। मैंने आपको बताया 19, 20, 21, 22, 23, 24 के बजट में काफी सारे चेंजेस ऑलरेडी इन्होंने कर दिए हैं। तो इनकम टैक्स इज नॉट गोइंग टू एंड। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये थंबनेल लगाए थे 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है ये खत्म होने वाला है। खत्म होने वाले का इनडायरेक्टली मतलब तो यही हुआ अब आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सनसेट क्लॉज होते हैं, आपको पता होगा 80EA था या इस तरह के कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस के थे जो आप एक सर्टेन टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते तो मिल जाते। लेकिन उन सेक्शनों को भी अभी तक आगे से आगे खींचा जा रहा है। जो अब एप्लीकेबल ही नहीं है, वो पीरियड खत्म हो गया है, उनको रिमूव करना है। संजय मल्होत्रा जी हैं जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। नाउ एक्ट इज नॉट गोइंग टू प्रपोज टू इम्प्लीमेंट, मतलब नया एक्ट नया बिल अभी कोई भी हमने प्रपोज नहीं डाला है उसको इंप्लीमेंट करने का। कोई भी डीटीसी बिल पास नहीं हुआ है। दोस्तों एक बात बताइए, जब भी कोई एक्ट आपका पारित होगा तो डीटीसी बिल मैंने बताया लोकसभा, इसके बाद में राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति महोदय के साइन होंगे, जब जाकर के आपका वो बिल बनता है, नया कानून बनता है। तो डीटीसी बिल अभी भी 2010 वाला ही सर्कुलेट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। उसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं उन्हीं को डिटेल के अंदर बताया जा रहा है। अब आप हमें बताइए 2010 से लेकर के 2024 के कितने साल, 14 साल निकल गए हैं। इन 14 सालों में जो चेंजेस तो उस टाइम रिकमेंड किए थे, क्या अब वो चेंजेस मान्य होने चाहिए, एज पर आउटडेटेड होने चाहिए या कैसे होने चाहिए वो आप बताएं। तो 14 साल निकल गए हैं और बहुत सारे प्रपोजल जो प्रैक्टिकल थे, जो किए जाने चाहिए थे, वो ऑलरेडी उन्होंने करके दे दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप गूगल पर भी लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड, आप
आप गूगल पर लिख के देखिएगा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, तो आपको 2010 वाला ही ये बिल दिखाई देगा। आप ये देख भी सकते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2010। इसके अलावा इनके चैप्टर वगैरह दिए गए हैं, जो भी आपका एक तरह से फाइनेंस एक्ट होता है उसी के हिसाब से इन्होंने दिया गया है। लेकिन DTC 2025 आप मुझे ढूंढ के दिखाइएगा गूगल पर कहीं मिलता है तो। इसमें बताया गया था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, पहले रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, बहुत सारे थे। इस बार आपको रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट दो ही करने हैं, तो इसमें भी कोई बड़ा बदलाव मुझे देखने को नहीं मिला है। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट ये खत्म करने वाले हैं ऐसा बोला जा रहा है, तो उसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप कमाई करेंगे उस साल का टैक्स आपको बट ऑब्वियस सी बात अगले साल ही देना पड़ेगा। इसके बाद में इन्होंने बोला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 है उसको भी आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ही इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% विदाउट टैक्सेशन इंडेक्सेशन किया है और शॉर्ट टर्म पर 20% कर दिया है शेयरों के मामले में। और नॉर्मल जो शेयर जो दोस्तों आपका अदर देन शेयर जो कैपिटल गेन था शॉर्ट टर्म, वो तो ऑलरेडी एज पर स्लैब रेट आपका लग ही रहा था। इसके अलावा डिविडेंड का जो टैक्सेशन था, वो पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह लगता था, अब नॉर्मल है। वो डिविडेंड आपका दोस्तों 194 के अंदर अब आपका TDS भी कट रहा है 10% और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आपका ऑलरेडी जुड़ रहा है। इसके अलावा एक जो मेन बात यहाँ पे देखी जा रही है, कही जा रही है कि जो टैक्स ऑडिट है, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट CA ही कर पाते थे, अब CA के साथ में CS CMA ये भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है, अब आपको बोल देंगे कि आप ये काम कर लें जिसकी आपने स्टडी नहीं की है, वो कैसे संभव हो पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें देखने वाली हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है कि CA और CS और CMA भी इस टैक्स ऑडिट को कर पाएंगे। बहुत सारे सेक्शन थे, सब सेक्शन थे, क्लोज थे, सब क्लोज थे, इनको हटा दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों जो अल्ट्रा रिच है, जिन व्यक्तियों की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, हालांकि 5 करोड़ तक या उससे ज्यादा की लिमिट तो अभी भी डिफाइन कर रखी है 30% और 15% जो भी टैक्स लगता है 30% और सरचार्ज लगता है, तो यहाँ पर इनको 35% करने की सिफारिश की है। हालांकि गवर्नमेंट ज्यादा कमाई करने वाले को तो वैसे भी नहीं छोड़ती है। इसके अलावा जो इनकी असेसी की डेफिनेशन थी, पर्सन लाइबल फॉर प्रोसीडिंग अंडर एक्ट, इसमें कहा है इंक्लूड दोज वॉलंटरी फाइलिंग रिटर्न, तो जो रिटर्न अपनी मर्जी से भर रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा असेसी में। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी इनकम होती है, LIC म्यूचुअल फंड जो एग्जम्प्ट होते हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स लेंगे। जैसे सेक्शन 1010D है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा इंश्योरेंस में लगा रखा है, तो वो अपनी इनकम को कैसे टैक्सेबल होने दे देंगे। तो जो भी प्रपोजल आपको बताए जा रहे हैं वो 14 साल पहले DTC 2010 आया था, DTC का बिल था वो दोस्तों, उसको 2014 के द्वारा P चिदम्बरम जी थे। इस कंप्रीहेंसिव रिव्यू हुआ, बहुत सारे सेक्शन रीअरेंज भी हुए, इसका स्ट्रक्चर लेआउट, इसका स्ट्रक्चर चेंज पॉसिबल था, सेक्शन को रीअरेंज किया, 2 टैक्स रिजाइम आपको ऑलरेडी ओल्ड और न्यू दे दिए गए हैं। इसके अलावा और कई चीजें हैं दोस्तों, अगर DTC आता है तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे इकोनॉमी दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए जितने करोड़ टैक्स पेयर हैं, कितने टैक्स प्रोफेशनल हैं, जो GDP में काफी प्रभाव ये डालने वाली है, कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, सारा का सारा सिस्टम बदल जाता है दोस्तों। GST के बाद आपको पता होगा कितने टाइम तो मार्केट संभला ही नहीं था, सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि लोगों को पता ही नहीं हो रहा था, डेली का डेली नया अमेंडमेंट, नई चेंजेस आ रही थी। मैट को भी डिलीट किया जा सकता है। TDS रेट आपके पता है इस बजट के अंदर ही 5% से 2%, कितने सारे TDS के सेक्शन हो गए हैं। बायबैक ऑफ शेयर था, उसको भी अब शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। तो DTC 2025 कैसे लग सकता है? 1 अप्रैल 2025 से जो महानुभाव बता रहे हैं कि DTC लागू हो जाएगा। अभी जो बजट आया है वो उसी साल का तो आया है, बिना किसी पब्लिक कमेंट के, इसको अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है, इसके पब्लिक कमेंट्स नहीं मांगे गए हैं और DTC लागू सरकार का करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो 2025 में तो दोस्तों ये 101% आपका DTC लागू नहीं हो रहा है। 2026, 27, 28 में भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो गवर्नमेंट है ड्रास्टिकली चेंज इन बिटवीन बहुत कम करती है, स्टार्टिंग में करेगी, लास्ट में करेगी। और आपको पता होगा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अभी विकास कर रही है और इसके अंदर कंटिन्यू चेंजेस, आपको पता होगा बड़े बड़े मेजर चेंजेस आ भी सकते हैं और आपको उम्मीद भी रखनी है कि आएंगे। तो आप हमेशा एक स्टूडेंट बन करके रहिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। 2 और 2 पहले भी 4 होते थे, अगर DTC आ जाएगा तो भी 4 होंगे, वही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कमाई करते हैं तो अगर आप 12 महीने की सैलरी लेते हैं तो 3 से 4 महीने की सैलरी पहले भी आपके TDS कट जाते थे, अब भी आपके TDS कट जाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स कोड दोस्तों अभी फिलहाल के अंदर अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, माई स्टडी, अभी तक लागू नहीं होने वाला है। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके
जरूर बताएं दोस्तों। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कह रहे थे कि DTC 2025 लागू हो चुका है, इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गया है। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बनाए हैं दोस्तों, उनको भी प्लीज फॉलो करते जाइएगा। और एक नया चैनल हमने टैक्सीलेंट नाम से बनाया है जहां पे मनी की, फाइनेंस की बात हम करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।